डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन लेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम ये बोलेंगे कि जो सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में एक वाइटल फोर्स एग्जिस्ट होता है, जिस वाइटल फोर्स की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में बनते हैं। लेकिन फिर इसका ड्रॉबैक जो आ गया जब सिंथेसाइज हो गई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लैब में। सबसे पहले वुलर ने जब सिंथेसाइज किया, उसके बाद कॉल्ब ने सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। नाउ जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स और उन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को मिला के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसकी स्टडी को द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि इस डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया दैट्स द हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स में एग्जांपल दे दूं, हमारे पास है CH4, हमारे पास है CH3, हमारे पास है CH3, CH2, CH3। अगर आप इन कंपाउंड्स को देखोगे, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि इस कंपाउंड को हम मीथेन बोलते हैं, इसे मीथेन। ये कंपाउंड जो है ये इथेन है, ये कंपाउंड जो है ये प्रोपेन है। अब इन कंपाउंड्स को आप देख लीजिएगा, यहां पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, यहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन है। इन सारे कंपाउंड्स को जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ओके बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स को हम बोलेंगे व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन atoms from hydrocarbons are replaced by other atoms or group of atoms। ओके बेटा, तो यहां पे देख लीजिएगा, तो हमने ये बोला कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जब हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस कर देंगे किसी अदर एटम से या किसी ग्रुप ऑफ एटम से, तब जाके वो क्या बनता है? डेरिवेटिव्स बनते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हमारे पास यहां पे CH4 है और इस CH4 आपने देखा ये CH4 मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है। इस मीथेन से मैं एक H हटा दूं, इस एक H के बदले में यहां पे CH3Cl लिख लूं, या मैं यहां से CH3Br लिख लूं। तो मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया Br से। अब यहां पे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं बोलता हूं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। ये जो कंपाउंड है इसको मैं बोलता हूं ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन।
ओके। इसी तरह से अगर मेरे पास और एक कंपाउंड है CH3 यहां पे देख लीजिएगा, एक H को मैंने रिप्लेस कर दिया इस कंपाउंड से। ये जो इथेन है ये भी वंस अगेन हाइड्रोकार्बन है। इस इथेन से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CH3 CH2 OH डाल दूं, एक H को मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया, उस OH को मैंने H को मैंने रिप्लेस कर दिया OH से, तो ये कंपाउंड जो है ये बना इसका डेरिवेटिव, और ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। अब यही कंपाउंड जो है अगर मैं वंस अगेन इसी को रिप्लेस कर दूं, मैं यहां पे लिख लूं CH3 CH2 COH। अब देख लो यहां से जो एक H था उस एक H को मैंने रिप्लेस कर दिया, उस एक H के बदले मैंने COOH ग्रुप डाल दिया, ये ग्रुप COH ग्रुप। ओके, तो ये इसके बदले आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसको मैं बोलता हूं ये है प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड के बेटा। अब ये भी इसका डेरिवेटिव है, ये भी इसका डेरिवेटिव है, ये भी इसके डेरिवेटिव्स हैं। अब इन सारे कंपाउंड्स को मिला के ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास आ गए, इन हाइड्रोकार्बन से जो भी हम डेरिवेटिव्स बनाएंगे उन डेरिवेटिव्स को और इन हाइड्रोकार्बन्स को मिला के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इससे हमारे पास आप देख लो कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे पास मिलियंस में हैं, और जो हाइड्रोकार्बन्स के जो हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं वो हम मिलियंस में बनाते हैं। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉपी कीजिएगा। अब बेटा यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया दैट वाज यूरिया। क्या था? यूरिया। अब इस यूरिया को जो सिंथेसाइज कर जो ये यूरिया जो था, इस यूरिया को जो सिंथेसाइज किया था वो सबसे पहले वुलर ने किया था। वुलर ने सिंथेसाइज किया यूरिया 1828 में, ठीक है ना। जो जो वुलर था उसने यूरिया को सिंथेसाइज किया। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज किया गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया। अब इस यूरिया को जो वुलर ने सिंथेसाइज किया उसने इसको अमोनियम साइनेट से बनाया था। उसने क्या किया था, उसने NH4CN, ये अमोनियम साइनेट है, इस अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया था, और जैसे उसने हीट किया तो ये अमोनियम साइनेट रीअरेंज होके इसको कन्वर्ट हुआ था NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, ये जो अमोनियम साइनेट है इस अमोनियम साइनेट से सिंथेसाइज हुआ था यूरिया, दैट्स द अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, एंड दिस इज द यूरिया बेटा। नाउ इसके बाद ये जो पहला कंपाउंड था, ये पहला कंपाउंड एक कंपाउंड से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था। ओके, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो यहां पे एक रेवोल्यूशन आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो ये था कि कॉल्ब आया। कॉल्ब ने क्या किया, कॉल्ब जैसे आया, कॉल्ब ने एसिटिक एसिड को बनाया, एसिटिक एसिड को बना लिया। उसने 1845 में इसको सिंथेसाइज किया था। अब ये एसिटिक एसिड जो बनाया उसने इस एसिटिक एसिड को एलिमेंट से बनाया था, सिंपल एलिमेंट से बनाया था। ओके, उसने क्या किया, उसने कार्बन लिया था और कार्बन को उसने रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ, इसको इलेक्ट्रिक आर्क में से पास किया, इलेक्ट्रिक आर्क में से इसको पास किया। जब उसने देखा तो इसको यहां से जो कंपाउंड बन के आया दैट वाज एसिटाइलिन। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटाइलिन।
फर्दर उसने क्या किया, उसने फर्दर इस एसिटाइलिन को रिएक्शन कर दिया। इस एसिटाइलिन में उसने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ साथ उसने उसमें मर्क्यूरिक सल्फेट डाल दिया, HgSO4 डाल दिया। जब उसने एसिटिक एसिड को डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, तो उसके पास जो कंपाउंड बना वो बना एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। अब उसने इस एसिटल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन किया। जैसे इस एसिटल्डिहाइड ने उसने ऑक्सीडेशन की, तो इस एसिटल्डिहाइड से उसे ऑब्टेन हुआ CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड। ये दो कंपाउंड्स थे जिनकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले यूरिया देखा गया, उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया गया, उसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब के अंदर बनाए गए। तो ये दो आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। वुलर ने यूरिया बनाया जो फर्स्ट कंपाउंड था, फिर एसिटिक एसिड जो है वो कॉल्ब ने बनाया था। उसने इस रिएक्शन कॉल्ब ने जो एसिटिक एसिड बनाया वो किससे बनाया था, उसने कार्बन और हाइड्रोजन से बना लिया था। कॉपी कीजिएगा बेटा। चलिए बेटा अब ध्यान रख लीजिएगा, हमने अभी तक जो बात की, हमने यही बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा सिंथेसाइज हुआ। ओके उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना लेता है। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट है वो दो है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसेंशियल कंडीशन है वो है कि उसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए और उसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक प्रेजेंट हो एक एब्सेंट हो तो तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दो यहां पे। अब देख लो, यहां पे हमारे पास क्या है कि यहां पे मैं CO2 लिख लूं। अब ये CO2 है। अब ये CO2 हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। ओके अगर मैं आपको बोल दूं CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी आपके पास में दो NH3। अब देख लो, यहां पे हाइड्रोजन है तो क्या कार्बन है? नहीं, कार्बन नहीं है। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन हो या सिर्फ हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कार्बन भी होना चाहिए, इसके लिए हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ओके नाउ अब हम बात करें कि ये जो हाइड्रोकार्बन ये जो कार्बन है, ये कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना लेता है? बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना लेता है? पहला रीजन यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे हम बताएंगे कार्बन की सबसे पहली जो क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। ये टेट्रावैलेंट होता है। ओके सेकंड रीजन, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डेट इज सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड्स। दोनों तरह के बॉन्ड्स बना सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड्स भी बना सकता है, ये पाई बॉन्ड्स भी बना सकता है। ओके तीसरा रीजन जो हमारे पास है, डेट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन भी और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। चलिए सबसे पहले हम बात करें टेट्रावैलेंसी की। हम समझ लेंगे टेट्रावैलेंसी क्या होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब बेटा है कि टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट।
ओके तो इसका मतलब है जो कार्बन है, कार्बन के पास जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 4 होती है, लेकिन ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब देख लीजिएगा, अगर हम कार्बन को देख लें, यहां पे ये कार्बन एलिमेंट है हमारे पास, इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब इस कार्बन को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूं, दैट्स 1s2 2s2 2p2, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इस कार्बन को ऐसे बना दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। ये मोनोवैलेंट एटम्स के साथ भी इसको शेयर करता है, ये इसको पॉलीवैलेंट एटम्स के साथ भी इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, लेकिन ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर मैं इस कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दूं, ठीक है ना, यहां पे मैं हाइड्रोजन डाल दूं इसको, ये क्या करता है कि 4 हाइड्रोजन है यहां पे, ये कार्बन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे और यहां पे, यहां से एक हाइड्रोजन आता है, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन। अब इसने क्या किया, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बॉन्ड बना, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बॉन्ड बना, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये बॉन्ड बना। अब देख लो, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शेयर हुए, ना ये डोनेट हुए, ना इसने एक्सेप्ट किए, ना ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। इट हैज अ टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये जो शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड्स बने, 1 2 3 4, इसीलिए हम बोलते हैं दिस कार्बन फॉर्म्स द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या बनाता है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए उसने, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज अ टेट्रावैलेंट। अब अगर इसने 4 कोवेलेंट बना लिए, उसको हम बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी, ठीक है ना। तो एक तो हमने बोला ये टेट्रावैलेंट है, अब उसको हम बोलते हैं जो कार्बन है इसकी टेट्रा कोवैलेंसी है, यानी कि ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। ओके, दैट इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब ध्यान रखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। क्या बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड्स। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड्स से पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता दूं, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता, कैटिनेशन आपने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जब सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड होके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, एक एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हम कैटिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, यहां पे कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा, ये तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा, ये फोर्थ कार्बन के साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ, और इसने लॉन्ग चेन्स बना लिए। अब ये जो कार्बन है एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, कार्बन 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 कार्बन, और अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। हम ये बता सकते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट एटम्स of the same element to form the long chains is known as कैटिनेशन। और ये कार्बन जो है इसको सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होता है, सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होता है ये जो कार्बन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनका कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, और उनमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर जो होता है वो कार्बन का ही होता है। ओके, नाउ अब आप बात आ जाए थर्ड रीजन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये क्या कर लेता है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
मैंने भी आपको बताया कि ये सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है। सबसे पहले आपने ये जो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये आपने केमिकल जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है उसमें आप पढ़ते हो कि केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, वो हमें पूरा यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, ये हमारा यहाँ पे कंसर्न है। सबसे पहले हम बताएंगे सिग्मा बॉन्ड। आप एक सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? सिग्मा बॉन्ड आप पहचानेंगे जब दो एलिमेंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा। व्हेन only one electron pair is shared between the two atoms, the bond formed is known as sigma bond. उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बता दूं, ये कार्बन है, कार्बन के पास यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब देख लो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, दैट इज सिग्मा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, दैट इज सिग्मा। ओके, अब हम यहां पे बोलेंगे कि अगर मैं बोलूं आपको कार्बन और कार्बन के बीच में, ये कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो कार्बन के बीच में शेयर हुआ, तो ये बॉन्ड क्या होगा? ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, अब यहां पे और तीन वैलेंसी रहेगी, वो तीन वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स है। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां से दूसरा है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या, कैसे आप पहचानोगे? अगर दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड है। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर इन्हीं दो एटम्स के बीच में शेयर हुई, देन इट इज अ पाई बॉन्ड। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई, वो थर्ड बॉन्ड जो बनेगा वो भी पाई बॉन्ड होगा। दैट मीन्स एक दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स उनके बीच में बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। जरा देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है, इन्होंने पहली इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की। ओके, तो ये बॉन्ड क्या होगा? दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। अब मैं यहां पे बता दूं, यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने दूसरी पेयर शेयर की आपस में, तो ये दूसरा बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर उन्होंने शेयर की, तो ये हो गया पाई बॉन्ड, जिससे पाई बॉन्ड। ओके, अब यहां पे कितनी वैलेंसी रहेगी? दो। दोनों वैलेंसीज को हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई कीजिए। क्लियर? अब और एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कार्बन है हमारे पास, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो तीन, यहां पे और एक कार्बन लो, एक दो तीन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की। कौन सा बॉन्ड है ये बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। अब उन्होंने दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की, तो कौन सा बॉन्ड है ये? पाई बॉन्ड। अब उन्होंने तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की, तो कौन सा है ये? पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या है? तो ये एक सिग्मा और ये दो जो बने, ये दोनों बॉन्ड्स क्या है? पाई बॉन्ड्स। अब इसकी टेट्रा वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है, यहां से हाइड्रोजन डाल दो, यहां से हाइड्रोजन डाल दो। ठीक है ना बेटा? तो यहां से यहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है, देख लो, कार्बन ने यहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स बना लिए। ये तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यहां पे सिग्मा के साथ साथ पाई बना लिया, यहां पे सिग्मा के साथ साथ दो पाई बना लिए। इसीलिए हमने ये बोला कि जो कार्बन है ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। जब ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, इसकी जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब दो एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा।
ओके। अब यहां पे देख लो, जब दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, इस बॉन्ड को, जब दो बॉन्ड्स बनेंगे इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, पूरे इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। बेटा ध्यान रख लीजिएगा, डबल बॉन्ड। पूरे इस सिंगल बॉन्ड और इस और एक बॉन्ड को, दो बॉन्ड बने, अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स होते हैं, इसमें एक क्या होगा? एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ओके। अब यहां पे देख लो, यहां पे इस एटम और इस एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स क्रिएट हुए? तीन बॉन्ड्स क्रिएट हुए। अगर दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड शेयर हुए, तीन बॉन्ड्स बने, तीन बॉन्ड्स बने, और इन तीन बॉन्ड्स के बनने को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इन तीन बॉन्ड्स में एक बॉन्ड सिग्मा होगा, दो बॉन्ड्स पाई होंगे। तो इस तरीके से हमने ये तीनों रीजन डिस्कस किए कि हमारे पास टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन होती है, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हमारे पास कैटिनेशन होती है। इन तीनों रीजंस की वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे, पाई बॉन्ड कैसे हम पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। चलिए कॉपी खींचिए बेटा। डियर स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए, अब हम जो हमने अभी देखा कि हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देख लिया। मैंने आपको पहले, जब मैंने आपको वो एनालिसिस करके दिया, वहां पे मैंने आपको बोला कि जो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और उसकी शेप से, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे गए। तो हमने ये जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड सीख लिया। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और उसके साथ साथ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। इसके ऊपर भी मिला के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख लो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मुझे यहाँ पे डिटेल्स में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होता है कि हमें एलिमेंट्स की, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी पड़ती है। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, या उसमें कोई और एटम होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करूं यहाँ से। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट जो होता है, एक एटम जो होता है, जब उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब एक एटम के अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तब जब वहां से नए ऑर्बिटल्स बन के आते हैं, उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं, मेरे पास एक ब्लैक इंक बॉटल है, यहां पे मेरे पास रेड इंक बॉटल है। अब ये ब्लैक इंक का कलर है और ये रेड इंक का कलर है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास लिया, मैंने ये बॉटल भी गिलास में डाल दी, मैंने ये बॉटल भी गिलास में डाल दी। अब ये ब्लैक इंक बॉटल है, ये रेड इंक बॉटल है, दोनों मैंने मिक्स कर दी। अब कितने बॉटल्स मैंने गिलास में डाल दी? दो बॉटल्स, एक ब्लैक एक रेड। अब मिक्स होने के बाद मैं वापस डाल रहा हूं, इस बॉटल में भी डाल रहा हूं और इस बॉटल में भी डाल रहा हूं। आप मुझे बता सकते हो, क्या आप इसको ब्लैक कह सकते हो? नहीं, ये रेड एंड ब्लैक है, मिक्स है। ये बॉटल रेड एंड ब्लैक मिक्स है। अब आपने कितने बॉटल्स मिलाई थी? दो बॉटल्स मिलाई थी। वापस कितनी मिली आपको? वापस दो बॉटल्स मिली थी। लेकिन दोनों बॉटल्स का जो कलर होगा वो सेम होगा। अब रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, ना ये रेड रहा ना ये ब्लैक रहा। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडेशन में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो नए ऑर्बिटल्स सारे एक जैसे होते हैं। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, जरा देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कार्बन के ऊपर। अब देख लो, अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, ये 1s है, ये 2s है, और ये हमारे पास 2p है, सॉरी 2p है, ये x y एंड z।
जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की बताओगे, ये कार्बन है, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताओगे तो s में 2 होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है इसका। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या ये ग्राउंड स्टेट? क्या बेटा, ये ग्राउंड स्टेट में। लेकिन ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने भी आपको बोला, अभी अभी हमने बात की कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकती है। तब जाके क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है, ये 1s है, ये कार्बन 1s है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s है, ये 2p है, ये 2p का x है, 2py है, 2pz है। अब यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके यहां चला जाता है, एक्साइटेशन। तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ओके बेटा, दिस इज एन एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ओके, अब ध्यान रख लीजिएगा बेटा। अब अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कार्बन है यहां पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना, यहां पे एक हाइड्रोजन, मतलब कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ। मतलब कि 3 हाइड्रोजन p के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक हाइड्रोजन s के साथ बॉन्ड बनाएगा। तब हम मानते हैं कि ये 3 बॉन्ड्स अलग होने चाहिए, इनकी एनर्जी अलग होनी चाहिए, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। और इस बॉन्ड की जो s के साथ बनता है, इसकी एनर्जी अलग होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। लेकिन जब हम इस कार्बन की बॉन्ड्स को देखते हैं, चारों के चारों बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी होती है, इनका बॉन्ड लेंथ एक जैसा होता है। तो हुआ क्या फिर? तो मतलब है ना, ये चारों ऑर्बिटल सेम है। तो यहां पे यही कंसेप्ट आता है कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। क्या होता है देख लो बेटा। अब यहां पे क्या होता है कि ये s जो ऑर्बिटल होता है, ये अपनी एनर्जी इन ऑर्बिटल्स के साथ एक्सचेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? इनके साथ एक्सचेंज कर लेता है। जब यहां से ये ऑर्बिटल इनके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, तब जाके उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब यहां पे देख लो, यहां पे 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बन सकती है। अब देखो, अगर इस s ने, अगर ये एक s और ये एक p का एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, अगर s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, ठीक है ना? कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए? 2 ऑर्बिटल्स, एक s एक p। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है दैट इज sp। ओके बेटा, अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तब इसको बोलेंगे sp2। अगर एक s और तीनों p कंबाइन हुए, तब इसको बोलेंगे sp3। ओके बेटा, तो यहां पे देख लो, मैंने आपको बोला जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड बनेंगे, उतने हाइब्रिड बनेंगे। ध्यान रख लो, यहां पे s में कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं? 2, 1 और 2, s1 p1, 2 ऑर्बिटल, तो sp के 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, यहां पे s का 1 p के 2 कितने बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहां पे s का 1 p के 3 चारों ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो कितने बनेंगे? 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। समझ आ रही ना बात बेटा? अब आपको देखो, जहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब sp में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, sp2 में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, sp3 में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए। दिस इज द हाइब्रिडेशन sp, sp2, sp3। तो कार्बन जो है, कार्बन तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है।
ये sp भी शो करता है, ये sp2 भी शो करता है, ये sp3 भी शो करता है। ठीक है ना बेटा। तो कार्बन तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकता है, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। ओके, अब यहां पे बेटा देख लो कि यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि ध्यान में ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा दीजिएगा इस बात। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। जरा देख लो, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। जरा बताओ यहां पे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4, 1 2 3 4। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास होने चाहिए? 4। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास चाहिए तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp3। तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। ओके बेटा, समझ आ गई बात? चलिए अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा एरिया दिया कि हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन, जो कार्बन की हाइब्रिडेशन हम देखेंगे वो हम देखेंगे sp, हम देखेंगे sp2, हम देखेंगे sp3। ठीक है ना। अब सबसे पहले आप ध्यान रख लो यहां पे, उसके बाद हम हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि 1s प्लस 1p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। अगर मैं आपको बोलूं 2s के ऑर्बिटल्स प्लस, सॉरी, एक s ऑर्बिटल होगा, 2 के p ऑर्बिटल्स लेंगे हम, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। अगर मैं एक s ले लूं, 3 p ऑर्बिटल्स ले लूं, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। ओके, ये होती है एक s एक p तो sp, एक s 2p तो sp2, एक s और 3p sp3। क्लियर? अब ध्यान रख लो, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे देख लो, हम बात करेंगे एंगल की और हम यहां पे बात करेंगे शेप की। ध्यान रख लीजिए बेटा, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई, आपने कोई भी कार्बन देखा और आपने देख लिया कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, तो तब जाके आप मान लीजिएगा कि इसका एंगल जो होगा वो 180 का होगा। दैट्स भी 180 क्या होगा? और इसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी, वो लीनियर शेप होगी। क्लियर? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा, यहां पे एंगल मैंने लिखा तो आप इसको बॉन्ड एंगल भी बता सकते हो। बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, 120 डिग्री। क्या होगा बॉन्ड एंगल? 120। अगर बॉन्ड एंगल 120 है तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके बेटा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका एंगल आ जाता है 109.5 डिग्री, 109 है, ठीक है ना, 109.5 डिग्री। तो यहां पे इसका जो शेप होता है दैट्स द टेट्राहीड्रल। ओके बेटा, क्लियर? तो ये चार्ट आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि sp का मतलब है, व्हाट इज sp hybridization? When one s orbital and one p orbital combine to form the sp hybridization. sp2 hybridization क्या होती है? When one s and two p orbitals combine to form a new orbitals known as sp2 orbitals. sp3 क्या होता है? When one s and three p orbitals combine to form new orbitals known as sp3 hybrid orbitals. तो अगर आपका sp है 180 एंगल है लीनियर, अगर आपका sp2 है 120 ट्राइगोनल प्लेनर, अगर आपका sp3 है 109.5 डिग्री और उसका शेप टेट्राहीड्रल होगा। ओके, कॉपी कीजिए, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की है पाई बॉन्ड्स की, हमने बात की है सिग्मा बॉन्ड्स की, हमने बात की है हाइब्रिडाइजेशन की। तो नाउ वी विल come on the application part.
एप्लीकेशन पार्ट ये है कि जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें वहां से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है। उसमें हमें ये पूछा जाता है आप बताएंगे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ सिंपल मेथड्स देखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स होने चाहिए जिससे हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, जब हम पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर देंगे तो कुछ फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा जिससे आप एक सेकंड में पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स बता सकते हो। पहली जो फॉर्मूला है वो ये है कि जब आप सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हो तो सिग्मा बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखोगे n-1। सिग्मा बॉन्ड्स के लिए फॉर्मूला क्या याद रखोगे, n-1। n क्या होता है बेटा, n जो है यहां पे n का मतलब है डिफरेंट काइंड, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ different kinds of atoms present in molecule। मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे दैट विल रिप्रेजेंट n। क्लियर नाउ, अब हमें क्या करना है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने, क्या करने, पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने। पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं इसमें, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा समेशन ऑफ n v-2 divided by 2 plus 1। This is the formula for the calculation of pi bonds। That's the pi bonds, that's the pi bonds। बेटा अब देख लो यहां पे जो n है, this n once again indicate number of different kinds of atoms। ओके, तो जो v है, v क्या इंडिकेट करता है, v इंडिकेट करता है वैलेंसी ऑफ एटम्स, वैलेंसी ऑफ जो डिफरेंट एटम्स हैं, आप यहां पे डिफरेंट भी लिख सकते हो, वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एटम्स। क्लियर बेटा, तो ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है n-1, दूसरा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ n v-2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला जो यूज आप करोगे, ये दोनों फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो ये आप यूज करोगे ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए बेटा, ओपन चेन कंपाउंड्स। दिस इज द ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर नाउ, अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा, क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। जब मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, जब मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो साइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब मेरा है मोनोसाइक्लिक। क्या है ये, मोनोसाइक्लिक। अब यहां पे देखो, अगर हमें सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हो दैट विल बी n प्लस n-1। ये जो n है तो ये मैंने भी बता दिया, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यही n ये भी है। अब ये जो स्मॉल n यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल n का यहां पे मतलब है नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। क्लियर, अब इसी में क्या करेंगे हम, इसी में हम पाई बॉन्ड्स भी कैलकुलेट कर देंगे। पाई बॉन्ड्स बेटा किसके बराबर होगा, ये होगा समेशन ऑफ n v-2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है।
यहाँ पे भी ये फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 नहीं आएगा, बाकी तो फॉर्मूला सेम है। तो इस तरीके से आप नंबर सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप ओपन चेन में कैलकुलेट कर सकते हो, आप साइक्लिक कंपाउंड्स में भी सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बेटा, क्लियर? नाउ अब यहां पे ध्यान लो, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जब आप यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद दोनों पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं, सिंपल सा मेथड बता दूं, जिससे आप कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन 1 सेकंड में बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख लो, मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिख लूं, किसके बराबर होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ध्यान से सिग्मा बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। क्या आएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इससे पहले हमने बात की, अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बता दूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां से मैं लिख लूं हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख लूं बेटा? हाइब्रिड। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके 2 आ गए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ गए तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। इन तीन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा, तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये है यहां पे सिग्मा बॉन्ड्स n-1, पाई बॉन्ड समेशन ऑफ nv-2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। यहां पे साइक्लिक में सिग्मा n प्लस n-1, यहां पे पाई बॉन्ड समेशन ऑफ nv-2 डिवाइड बाई 2। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आप याद रखोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स हो गए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने कैलकुलेट किए तो आपके हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने कैलकुलेट किया, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक s एक p तो sp। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए तो sp2। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए तो sp3। तो ये मैंने भी बताया आपको। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, इसको नोटबुक पे रख। अब देख लो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी फॉर्मूलाज बताई, यहाँ पे एक बार मैंने आपके लिए सिंपलीफाई करके रखा है, ये ऑर्डर में रखा है। सिग्मा बॉन्ड्स n-1, पाई बॉन्ड समेशन ऑफ n v-2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। क्लोज्ड चेन के लिए सिग्मा n प्लस n-1 और पाई के लिए समेशन ऑफ n v-2 डिवाइड बाई 2। हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होती है? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, नंबर ऑफ हाइब्रिड 3 sp2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लो, कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए जहां पे अब मैंने आपको बोला कि अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़े इन फॉर्मूला लगाने की तो फॉर्मूला लगा दो। अगर फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़ी, सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल में आप आराम से पहचान सकते हो कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इस मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। ये नीट 2000
2019 में पूछा गया, नीट 2019 में पूछा गया, ठीक है ना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करके बताने हैं। सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देख लो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देख लो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक हो गए 4, हाइड्रोजन यहाँ पे है इसके साथ एक, ये बॉन्ड भी होगा हाइड्रोजन का बॉन्ड, 3 4 हाइड्रोजन का हो गया 5, ये एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक होगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। जरा कैलकुलेट कर दो, 3 सिग्मा, सिग्मा कितने, सिग्मा देख लो पहले, सिग्मा कितने होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा। पाई कितने बेटा इसमें, तो देख लो, आराम से देख लो, एक तो यहाँ पे पाई है, एक सिग्मा एक पाई हो गया, एक पाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने अभी बताया आपको, एक सिग्मा 2 पाई, 2 पाई एक पाई तो 3 पाई हो गया। सिंपल है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अब देख लो, उसके बाद आपको नीट 2018 में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ये नीट 2018 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, ए बी सी डी दिया हुआ है, इनमें कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp और sp, यानी कि इस कार्बन की sp2, इस कार्बन की sp2, इसकी sp और इसकी sp, ठीक है ना, यह हमें देखना है, ठीक है, ऑर्डरली देखना है। द ऑर्डर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सैटिस्फाइज दिस कंडीशन। ओके, जरा देख लीजिएगा, मैंने भी आपको बोला कि आप क्या करेंगे, कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करेंगे, क्या देखेंगे आप, सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर कहीं पे आपको दिखता ही नहीं, कहीं पे लोन पेयर नहीं है, तो कैलकुलेट क्या करेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना बेटा। अब देख लो, मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप आराम से बहुत जल्दी कर सकते हो। देख लो, यहाँ पे ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बनाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यानी कि इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, 2 सिग्मा। अगर उसने 2 सिग्मा बनाए तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp होगी, तो ये sp होगा। ओके, अब ये देख लो बेटा, इस कार्बन ने, ये जो कार्बन है इसने कितने सिग्मा बनाए, एक यहाँ 2 पाई है ना, 2 पाई है, एक सिग्मा 2 ही सिग्मा बनाए तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। ओके, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, एक सिग्मा, ठीक है ना, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp होगी। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, यहां से एक सिग्मा, तो इसकी भी sp होगी, तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। क्लियर, जरा देख लीजिएगा, ये इसने कितने सिग्मा बनाए, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2। ओके, अब यहां पे कितने सिग्मा बनाए इसने, एक सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ एक, 2 सिग्मा, यहां पे एक सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 3 मतलब sp2। यहां पे इसने कितने सिग्मा बनाए, एक यहां पे 2 ही सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब sp। ओके, अब इसने कितने सिग्मा बनाए, एक यहां से, तो क्या ये sp। ओके, तो क्या आ गया आपके यहाँ से sp2 sp तो करेक्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। क्लियर, अब यहाँ पे आपको ये 2 कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, इनको आप देख लो, इन दोनों में से कोई भी इसके साथ सेटिस्फाई नहीं होगा, तो सेटिस्फाई कौन हुआ, बी पार्ट सेटिस्फाई हुआ, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके, चलिए अब देख लो बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन 3 में, ठीक है ना, इसका आपने आंसर निकाल दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल दिया, बी पार्ट। ओके, अब इसका क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स इन सीसी सिंगल बॉन्ड, ये आपने इसने दिखाया सीसी सिंगल बॉन्ड, जो सीसी सिंगल बॉन्ड है, इस सीसी सिंगल बॉन्ड में ये जो 2 कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन की क्या पूछ रहा है आपको, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। अब बॉन्ड इन किस मॉलिक्यूल में, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। अब किसकी हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, एक तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है
और एक इसकी हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, इन दो की, क्योंकि ये सिग्मा है ना, सिंगल है ना, सी सिंगल सी, ठीक है ना। इन दोनों कार्बन्स की क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। जरा देख लो सिंपली कौन सा पार्ट आएगा इसमें, जरा देख लो। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, दो, एक यहां से एक यहां से, दो सिग्मा का मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। अब इसने कितने सिग्मा बनाए, एक सिग्मा यहां से हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा, कितने हो गए, दो, एक यहां से, कितने हो गए, तीन सिग्मा बॉन्ड से, तीन सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हाइब्रिडेशन sp2, गुड, वेरी गुड, sp2, वेरी गुड। देख लो sp2 है कहीं पे, देख लो सी पर, sp एंड sp2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जे के सीटे 2013 का क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा। अब ये क्वेश्चन आप दिमाग में रख लीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम इन फॉर्मूलाज पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए आज तक वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।